दोस्तों 28वें अध्याय की 2 लाइनें छूट गई थी जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सुपर्णखा प्रसन्नता से ताली बजाते हुए चिल्ला उठी। विभीषण आदरपूर्वक घुटनों के बल बैठा और भूमि से मस्तक छुआ कर उसने रावण को प्रणाम किया। आपको इस पर पछतावा नहीं होगा स्वामी। रावण ने उसे देखा। ढोंगी मूर्ख। चलिए अध्याय नंबर 29वें की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब चैनल पर नए हैं और इन वीडियोस को शुरुआत से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। विभीषण और सुपर्णखा को भारत के पश्चिमी तट पर सालसेट के बंदरगाह जाने के लिए लंका से निकले कई सप्ताह बीत चुके थे। नष्ट हो चुके मुम्बा देवी बंदरगाह के उत्तर में स्थित यह द्वीप अब इस क्षेत्र में लंका की प्रमुख चौकी थी। यही पंचवटी का सबसे निकटवर्ती बंदरगाह था, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण 16 मल्ल पुत्र सैनिकों के साथ डेरा डाले हुए थे। इंद्रजीत अपने चाचा और बुआ के साथ सालसेट गया था, लेकिन उसे आदेश था कि वो इस अभियान में और कोई भाग न ले। रावण अपने पुत्र की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। वीर नायूक ने भीषण विरोध किया, लेकिन अनंत अपने पिता के निर्देश के आगे झुक गया था। सालसेट से सीता का अपहरण करने के इरादे से विभीषण और सुपर्णखा सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ पंचवटी की ओर बढ़ गए थे, लेकिन यह अभियान विनाशकारी साबित हुआ। क्षमा करना, रावण ने कुंभकर्ण से कहा। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। रावण और कुंभकर्ण पुष्पक विमान में 100 सैनिकों के साथ सालसेट की ओर जा रहे थे। न केवल सुपर्णखा सीता का अपहरण करने में नाकाम रही, बल्कि उनके द्वारा पकड़ कर बांध भी दी गई। सीता लंका की मिमियाती हुई राजकुमारी को घसीटती हुई पंचवटी के शिविर तक लाई थी, जहां प्रतीक्षारत लंका के सैनिक राम और सीता के अनुयायियों के साथ लगभग घातीपाई पर उतर आए थे। इससे भी बढ़कर यह कि सुपर्णखा की नाक लक्ष्मण द्वारा गलती से घायल हो गई थी। विभीषण ने लड़े बिना तुरंत ही पीछे हटने का आदेश दे दिया था और इस तरह खुद को, अपनी बहन को और अपने सैनिकों को जीवित रखा था। वो जल्दी से सालसेट वापस आई और अपनी दुर्दशा के बारे में रावण को बताने के लिए वहां से इंद्रजीत के नेतृत्व में लंका वापस चले गए। जितने सैनिक पुष्पक विमान में समा सकते थे उन्हें लेकर रावण तुरंत लंका से चल पड़ा था। सुपर्णखा के शारीरिक घाव को उस समय के साथ चिकित्सा द्वारा दूर किया जा सकता था, लेकिन उसके मुंह दिखाने योग्य न रह पाने का बदला रक्त से ही लिया जा सकता था। पूरी उड़ान के दौरान रावण अपने नाकारा सौतेले भाई को बुरा भला कहता रहा, लेकिन कुंभकर्ण के समझाने पर उसे यह भी समझ आ गया कि उसे अनंत राम के शिविर पर हमला करने का एक वैध बहाना मिल गया है। कुछ भी हो, लंका के राज परिवार के किसी भी सदस्य के साथ हुई हिंसा का जवाब तो दिया ही जाना था। यह प्रतिष्ठा का मामला था और कोई भी न्यायोचित व्यक्ति इसे युद्ध की कार्रवाई नहीं कह सकता था, और इस तरह उन संदिग्ध दायित्वों के रुद्ध हो जाने की भी आशा थी जो सप्त सिंधु के अन्य राज्यों को अयोध्या की सहायता करने के लिए बाध्य करते थे। कुंभकर्ण ने अपने भाई की ओर देखा और उसकी समायाचना को हाथ हिलाकर दस्तकिनार करते हुए मुस्कुराया। कोई बात नहीं दादा, हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं और अपने सौतेले भाई बहन को बहुत बुरा भला कह चुके हैं। अभी हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि आगे क्या करना है। हमें विष्णु का अपहरण करना है, बस हमें अपने मस्तिष्क में यह बात बिठा लेनी चाहिए। सही है, रावण ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सिर के ऊपर अपनी बाहें फैलाई। जानते हो किसी भी हमले का सबसे खिंचाऊ भाग क्या होता है? क्या? प्रतीक्षा। सही कहा। यह जानना कष्टदायी है कि हम जल्दी से युद्ध में होंगे, पर उसके आरंभ होने तक हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है। हमें सामान्य ढंग से बात और व्यवहार करना है। हमें अपनी हृदय गति को नियंत्रण में और रक्त पिपासा को उच्च रखना है, लेकिन इतना भी ऊंचा नहीं कि यह नियंत्रण से बाहर हो जाए। कुंभकर्ण हंसा। लेकिन अपनी रक्त पिपासा को आप वहां भी नियंत्रण में रखेंगे? रावण ने कुंभकर्ण को घूर कर देखा। दादा, यथार्थवादी बनिए। अब आप वो नहीं हैं जो हुआ करते थे। अब आप लगभग 60 वर्ष के हैं। आपकी नाभि के उपांग और निरंतर औषधियाँ लेते रहने के आपको कमज़ोर कर दिया है। आप अनेक युद्ध लड़ चुके हैं। अब लड़ने का काम सैनिकों को करने दीजिए। बहुत स्वस्थ तो अब तुम भी नहीं हो, रावण ने झल्लाते हुए कहा। कुंभकर्ण ने विमान के चालकों की ओर देखा जो सुनने योग्य दूरी पर थी। इसलिए मैं भी लड़ने से बचूंगा, उसने अपना स्वर नीचे रखते हुए कहा। उन्होंने हमारे परिवार पर हमला किया और तुम चाहते हो कि हम कुछ करें भी नहीं? रावण ने क्रोधपूर्वक फुसफुसाहट में कहा। नहीं दादा, मैं चाहता हूँ कि हम समझदारी से करेंगे। मैं भीरू नहीं हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि हाँ भीरू हैं। तो फिर मुझे लड़ना होगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हें मुझे आदेश देने का अधिकार नहीं है कुंभकर्ण, रावण ने कहा।
आपने सही कहा है दादा, लेकिन मुझे उन 3 वचनों में से पहला वचन मांगने का अधिकार अवश्य है जिनका आपने मुझे आश्वासन दिया था। मिथिला के युद्ध के बाद जिसमें रावण की गलती से कुंभकर्ण के स्वास्थ्य से अष्टता हानि पहुंची थी, उसने अपराध बोध और प्रसन्नता के आवेश में अपने छोटे भाई से कहा कि वो जीवन के किसी भी बिंदु पर उससे 3 वचन मांग सकता है और कि उन 3 वचनों को किसी भी कीमत पर पूरा किया जाएगा। कुंभकर्ण ने कुछ नहीं मांगा था अभी तक। रावण गुस्से से गुर्राया। वो जानता था कि उसके सामने कोई चारा नहीं था। यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो कुंभ। हम विष्णु को लाएंगे दादा, हम उनका अपहरण करेंगे, लेकिन आपको अपना जीवन जोखिम में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। रावण भुनभुनाता हुआ दूसरी ओर देखने लगा। कुंभकर्ण धीरे से हंसा। अच्छे पक्ष की ओर देखिए दादा, अब मेरे पास कुल तो 2 वचन बचे हैं। रावण ने खिड़की से झाँककर नीचे शालशेड की धरती को देखा। वो कुछ देर को बंदरगाह पर रुके थे ताकि समीची और उसके प्रेमी खर को ले सके, वो जो लंका के सशस्त्र बलों का अधिपति भी था। और विमान एक बार फिर चल पड़ा था और इसकी दिशा गोदावरी नदी की ओर थी। सुपर्णखा और विभीषण के साथ हुए उस विभत्स टकराव के तुरंत बाद राम, सीता, लक्ष्मण और उनके साथी मल्लपुत्र पंचवटी छोड़ गए थे। वो लंका के गुप्तचरों की पहुंच से निकल चुके थे, लेकिन समीची ने एक बंदी मल्लपुत्र को क्रूरतापूर्वक यातनाएं देकर विष्णु की सही स्थिति का पता लगा लिया था। पता चला कि वो पंचवटी से तो काफ़ी दूर हैं, लेकिन अभी भी नदी के निकट हैं। कुंभकर्ण को जैसे ही इस बारे में सूचित किया गया, उसने उन्हें अपने छापामार दल के साथ आने का आदेश दे दिया। रावण ने समीची को और फिर अपने छोटे भाई को देखा। हमें इस औरत को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है? मुझे इसका आसपास होना पसंद नहीं है। मैं जानता हूँ आपको इससे समस्या होती हैं दादा, कुंभकर्ण ने शांत भाव से कहा, लेकिन यह उनकी सही स्थिति जानती हैं। तो क्या हुआ? अब हमारे पास जानकारी है, अब हम अकेले जा सकते हैं। समीची राजकुमारी सीता को हम में से किसी से भी बेहतर जानती हैं। यह कई वर्ष विष्णु की सेवा में रही हैं। इसकी सलाह उपयोगी हो सकती है। तुम सालसेट से चलने से पहले इससे अच्छी तरह पूछताछ कर सकते थे। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि यह हमारे साथ क्यों जा रही हैं। इसे साथ रखना हमारे लिए बेहतर है दादा। मिथिला के युद्ध में भी यह थी, बहुत लाभ हुआ था। हमें इसके होने से एकदम नाकारा थी, पर अब वो खुद को उपयोगी बनाने की कोशिश कर रही हैं। हमें उसे यह अवसर देना चाहिए। हमारी हानि क्या है? रावण ने एक गहरी सांस ली और कोई जवाब नहीं दिया। दादा कृपया मुझ पर भरोसा रखें। हमारे लिए विष्णु को प्राप्त करना, उन्हें जीवित पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी भावनाओं को बुलाकर इस पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी तुम बड़े ही खिंचाऊ हो जाते हो कुंभ। पता नहीं मैंने तुम्हारा चित्र क्यों बनाया? अचानक रावण बोल उठा। आपने मेरा चित्र बनाया है? कुंभकर्ण को सचमुच आश्चर्य हुआ था। वो जानता था कि रावण के हर चित्र में सदैव केवल एक ही चरित्र होता था। आपकी कन्याकुमारी के साथ मेरा चित्र बनाया है? रावण ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मुझे वो कब देखने को मिलेगा? कुंभकर्ण ने पूछा। रावण ने अपना पास पड़ा कपड़ा को एक थैला उठाया और उसमें से लिपटा हुआ चित्र फलक निकाला। क्या यह आपके पास है? कुंभकर्ण ने खुश होते हुए कहा। रावण ने चित्र फलक अपने भाई को दे दिया। कुंभकर्ण उसे खोलते हुए थोड़ा सा टेढ़ा होकर बैठ गया ताकि विमान में तो कोई उसे न देख सके। वहाँ रावण की अनंत प्रेरणा कन्याकुमारी चित्र के मध्यम थी। वो पहले से बूढ़ी दिख रही थी। उनके बाल लगभग पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे और उनके चेहरे पर बारीक सी झुर्रियाँ थीं। वो हल्का सा झुक गई थी। वो अधिक नहीं तो कम से कम 60 साल की तो दिख रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी वही दिव्य भव्यता थी, गरिमा, सौंदर्य और करुणा भी। वो एक दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रहे एक छोटे बालक की सहायता कर रही थी। कुंभकर्ण मुस्कुराया। यह बच्चा पहचान सा लगता है। रावण धीरे से हंसा। क्योंकि वो बच्चा कुंभकर्ण ही था। लगभग रीछ की तरह बालों भरा, मटके जैसे कानों वाला और जिसके कंधे के ऊपर से 2 अतिरिक्त बाहें निकली थी। अपनी विषमताओं के बावजूद बच्चा बहुत प्यारा दिख रहा था, प्रसन्न और प्यार करने योग्य। मैं कहाँ जा रहा हूँ? कुंभकर्ण ने पूछा, जिसकी आंखें चित्र पर ही टिकी हुई थी। रावण ने दीवार के ऊपर लगी बाड़ की ओर इशारा किया। चक्र के आकार के एक वृत्ताकार चित्र को अनेक बार बनाकर एक बड़ा बाड़ ही सी बनाई गई थी। कुंभकर्ण ने इसे अच्छी तरह पहचाना था। धर्म चक्र। हाँ, रावण ने कहा, तुम अपने धर्म को पाने के लिए ऊपर उठोगे। इस चित्र में मुझे आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ हैं दादा? रावण उत्तर नहीं दिया।
आप स्वयं को कहाँ देखते हैं दादा? रावण मौन रहा। कुंभकर्ण ने ध्यान से चित्र को देखा, फिर वो रुष्ट सा अपने भाई की ओर पलटा। दादा, बहुत ध्यान से देखने पर ही दीवार पर 10 चेहरे दिखाई देते थे। उनमें से 9 चेहरे नाट्य शास्त्र में वर्णित नवरसों प्रेम, हास्य, दुख, क्रोध, साहस, भय, जुगुप्सा, आश्चर्य और शांति को दर्शाते थे। लेकिन मध्य में स्थित 10वें चेहरे पर कोई भाव नहीं था, यह निर्विकार है। कुंभकर्ण को समझ आ रहा था कि रावण ने चित्र में क्या दिखाने की कोशिश की थी। लंका के राजा को अक्सर उसकी प्रजा दशानन कहती थी, क्योंकि उनका कहना था कि उसमें 10 सिरों का ज्ञान और शक्ति थी। रावण ने अपने नाम और भारतीय कला परंपरा में भावनाओं से जुड़ी प्रतीकवाद का सहारा लेकर कहीं गहरा अर्थ व्यक्त करने की कोशिश की थी। पारंपरिक ज्ञान कहता था कि वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान तभी संभव है जब मनुष्य भावनाओं की उस दीवार को लांघ ले जो उसे इस मायावी संसार में बांधे रखती। चित्र में रावण ने स्वयं को वही दीवार बनाया था जिसे बाल कुंभकर्ण लांघने का प्रयास कर रहा था। मेरे प्रति अपनी भावनाओं की दीवार को लांघो मेरे भाई, रावण ने कहा। मुझे छोड़ो और धर्म को ढूंढो, मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं बची है, लेकिन तुम अच्छे मनुष्य हो। अपने बचपन और भोलेपन की पुनर्खोज करो, मुझे छोड़ो और नए सिरे से शुरुआत करो। धर्म के पथ पर चलो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आत्मा यही चाहती है। कुंभकर्ण ने बिना कुछ बोले चित्रफलक को कसकर लपेटा और रावण के थैले में वापस डाल दिया। कुंभ, मेरी बात सुनो, मैं अपना धर्म ही निभा रहा हूँ दादा, उसने कहा। कुंभ, बस बहुत हो गया। लंकावासी निर्वासितों के अस्थायी शिविर के निकट पहुंच ही रहे थे कि एक बेमौसमी तूफान पुष्पक विमान पर थपेड़े मारने लगा। चालक विमान को किसी तरह सुरक्षित उतारने में सफल रहे। तूफान विमान के लिए खतरनाक तो था, किंतु अनजाने में ही ये लंकावासियों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। तेज हवाओं के शोर में विमान की विशाल घुड़कों की आवाज़ दब गई थी। वो किसी की निगाहों में आए बिना उतर गए और अस्थायी शिविर पर आक्रमण करते समय वो सफलतापूर्वक शत्रु को चौंका सके। लड़ाई संक्षिप्त और घमासान रही। मल्लपुत्र संख्या में बहुत कम थे, इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी कि लंका का कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुआ। अधिपति जटायु और 2 अन्य सैनिकों के अतिरिक्त सभी मल्लपुत्र या तो मरे गए थे या बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन राम, लक्ष्मण और सीता लापता थी। कुंभकर्ण ने इस तिकड़ी की खोज के लिए 2-2 सैनिकों के साथ दल चारों ओर भेज दिए थे। साथ ही अधिपति खर को जीवित बच गए मल्लपुत्रों और विशेषकर अधिपति जटायु से जानकर निकलवाने का काम सौंपा दिया गया था। रावण और कुंभकर्ण दूर खड़े हो गए ताकि उन्हें अपने हाथ कंधे न करने पड़े। 30 सैनिक उनको घेरे खड़े थे ताकि संकट के पहले ही संकेत पर वो उनकी रक्षा कर सके। इसमें बहुत समय लग रहा है, रावण ने बड़बड़ाते हुए कुंभकर्ण से कहा। क्या हम विमान में जाकर प्रतीक्षा करें? कुंभकर्ण ने पूछा। रावण ने सिर हिला दिया। नहीं, खर अभी भी जटायु पर काम कर रहा था जो अपने घुटनों पर थे और लंका के 2 सैनिक उन्हें पकड़े हुए थे। मल्लपुत्र के हाथ पीछे बंधे हुए थे। जटायु के साथ बड़ी क्रूरता की गई थी। वो पूरी तरह घायल थे, उनका खून बह रहा था, लेकिन वो टूटे नहीं थे। जवाब दे, खर ने जटायु के गाल पर चाकू फेर दिया और थोड़ा और खून निकालते हुए कहा, कहाँ है वो? जटायु ने उस पर थूक दिया। मुझे जल्दी मार दे या धीरे धीरे मार, तुझे मुझसे कुछ पता नहीं चलेगा। खर ने क्रोध में जटायु की गर्दन काटने के लिए अपना चाकू उठा दिया। अचानक वन की ओर से सरसराता हुआ एक बाण आया और उसके हाथ में लगा। वो आश्चर्य और पीड़ा से चिल्लाया और चाकू उसके हाथ से भूमि पर गिर पड़ा। रावण और कुंभकर्ण चौंक कर पलटे। उनके पास मौजूदा लंका के सैनिकों ने तेजी से बढ़कर उनके चारों ओर सुरक्षात्मक घेरा डाल दिया। कुंभकर्ण ने रावण की बाह को पकड़ लिया ताकि अपने आवेगशील माही को लड़ाकू में कूद पड़ने से रोक सके। लंका के अन्य सैनिकों ने अपने धनुष उस दिशा में उठा दिए जिधर से शत्रु का बाण आया था। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। बाण किसी ने जंगल के काफी अंदर पेड़ों के इतना पीछे चलाया था जहां दृष्टि नहीं जा सकती थी। बाण मत चलाना, कुंभकर्ण ने ऊंचे स्वर में आदेश दिया। उसे विष्णु जीवित चाहिए। लंका के सैनिकों ने धनुष तुरंत नीचे कर लिए। खर ने बाण की छड़ को तोड़ दिया और नोक को अपने हाथ में धंसा रहने दिया। इससे कुछ देर तक खून रुका रहा। उसने पेड़ों की अभेद पंक्ति की ओर देखा अंधेरे में और तिरस्कार पूर्वक ताना दिया। किसने चलाया यह बाण? लंबे समय से प्रताड़ित राजकुमार ने, उसके मोटे भाई ने या स्वयं विष्णु ने? कोई उत्तर नहीं मिलता है।
सामने आकर सच्चे योद्धाओं की तरह लड़ो, खर चिल्लाया। इस ताने का कोई भी उत्तर नहीं मिला। रावण और कुंभकर्ण अपने सैनिकों के घेरे में अच्छी तरह सुरक्षित थे, जिन्होंने अपनी ढालें ऊंची उठा रखी थी। सैनिकों को अंदर भेजो, रावण ने वन की उस बाग की ओर संकेत करते हुए कहा, जिधर से बाण आया था। नहीं, कुंभकर्ण ने कहा, हमें अपने बल को और भी कम नहीं करना चाहिए। वो 3 हुए, वो फैले हुए हो सकते हैं। अगर हमारे सैनिक हमारे साथ नहीं होंगे, वो तो आपको निशाना बना सकते हैं। कुंभ, मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूँ। उन कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई को टोक दिया, दादा, इस आक्रमण का एकमात्र कारण आप ही तो हैं। हम विष्णु का अपहरण इसलिए तो कर रहे हैं कि मल्लपुत्रों की औषधियों के द्वारा आपको जीवित रख सकें। मैं आपके जीवन को जोखिम में नहीं डालूंगा। इससे पहले कि रावण कुछ और बहस कर पाता, तीव्र आक्रमण में 5 बाण और आए, तेजी से एक के बाद एक, ठीक उस जगह जहाँ रावण और कुंभकर्ण थे। किंतु ये बाण भिन्न दिशा से चले थे, उस स्थान से बहुत दूर से जहाँ से पहला तीर चला था। तीर भाइयों को घेरे सैनिकों को लगे। 5 लंकाई सैनिक ढह गए, लेकिन अन्य अपनी जगह से नहीं हिले। रावण का घेरा अडिग रहा, अपने राजा के लिए मरने को तैयार। अंगरक्षक अपने शौर्य का पूरा परिचय दे रहे थे। लगता है वन में 2 लोग हैं, कुंभकर्ण फुसफुसाया। आशा करता हूँ कि विष्णु भागी नहीं होगी। रावण कुछ नहीं बोला। उसे कुछ संदेह हो रहा था। खर पर होने वाले पहले आक्रमण और उस पर व कुंभकर्ण पर होने वाले दूसरे आक्रमण के बीच काफी लंबा अंतराल था। कुछ लंकाई सैनिक उस दिशा में दौड़ गए जिधर से दूसरा आक्रमण हुआ था। फिर एक आवाज आई, जैसे किसी का पैर किसी टहनी पर पड़ा हो। एक अन्य दिशा से 3 सैनिक उस दिशा में चल दिए। अब रावण को विश्वास हो गया था कि केवल एक युक्त व्यक्ति हैं, वो हमें असमंजस में डालने के लिए वन के भीतर तेजी से इधर उधर हो रहा है। आपको इसका विश्वास है? कुंभकर्ण ने पूछा। इससे पहले कि रावण कुछ जवाब देता, खर अपने स्थान से हटा। उसने जटायु के पीछे जाकर अपने स्वस्थ हाथ से एक चाकू जटायु की गर्दन पर लगा दिया। छिपे हुए आक्रमणकारियों का हर और पीछा किया जा सकता है या उन्हें एक सटीक धमकी के द्वारा सामने लाया जा सकता है। खर समझदार था, उसने समझदारी का काम किया था। आप भाग सकती थी, उसने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, पर नहीं भागी। इसलिए मुझे विश्वास है कि पेड़ों के पीछे छिपने वालों में आप भी हैं, महान विष्णु, और आप उनकी रक्षा करना चाहती हैं जो आपकी पूजा करते हैं। कितना प्रेरणादायक है, कितना मार्मिक। खर ने आंसू पहुँचने का दिखावा किया। काफी दूर खड़ा रावण मुस्कुरा दिया। वो स्वयं को घेरे लंकाई सैनिक की ओंठ के कारण खर को देख नहीं सकता था। वो कुंभकर्ण की ओर मुड़ा। मुझे यह खर पसंद नहीं आया। खर पसंद आया। खर जोर से बोलता रहा, इसलिए मेरा एक प्रस्ताव है, सामने आ जाइए। अपने पति और उस देवर से भी सामने आने को कहें, तो हम इस अधिपति को जीवित रहने देंगे। हम अयोध्या के दोनों तुच्छ राजकुमारों को भी सकुशल जाने देंगे। बसे हमें आपका आत्मसमर्पण चाहिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। खर ने चाकू को धीरे से जटायु की गर्दन पर सहलाया, जिससे एक पतली सी लाल रेखा बन गई। उसने गाते हुए स्वर में कहा, मेरे पास पूरा दिन नहीं पड़ा है। अचानक जटायु ने एक झटके से अपना सिर पीछे करके खर की रानों के बीच मारा। उधर लंकाई दर्द से दौरा हुआ और इधर जटायु चिल्लाया, भाग्य भाग्य मत भाग जाइए देवी, मैं इस योग्य नहीं कि आप अपनी जान संकट में डालें। 3 लंकाई सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर जटायु को भूमि पर दबा दिया। पीड़ा को कम करने के लिए झुका हुआ खर भी अब तक जोरों से गलतियां देता संभल गया था। कुछ क्षण बाद उसने पास आकर मल्लपुत्र को एक जोरदार लात मारी। वो पेड़ों की पंक्तियों के पीछे हर उस लात की ओर देख रहा था जिधर से तीर चलाए गए थे। साथ ही वो लगातार जटायु को लातें मारता जा रहा था। फिर वो झुका और उसने एक झटके के साथ जटायु को जबरदस्ती उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। इस बार सिर की मार से बचने के लिए उसने जटायु के सिर को मजबूती से अपने घायल दाएं हाथ से पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर तिरस्कार वापस आ चुका था। उसने चाकू मल्लपुत्र की गर्दन से लगा दिया। मैं गलसिरा काटूंगा और आपका प्रिय अधिपति कुछ ही क्षणों में मर जाएगा, महान विष्णु, उसने कहा। फिर उसने चाकू मल्लपुत्र के पेट पर लगा दिया। या धीरे धीरे रक्त बहने से मर सकता है। तुम सबके पास इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय है। अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हमें बस विष्णु चाहिए, खर चिल्लाया। वो आत्मसमर्पण कर दें तो और आप शेष लोग जा सकते हैं। मैं वचन देता हूँ, यह एक लंकावासी का वचन है। पेड़ों के पीछे से एक नारी स्वर गुंजा, इन्हें जाने दो। कुंभकर्ण ने फुसफुसा कर रावण से कहा, वही हैं, विष्णु ही हैं।
खर जटायु के पैर से चाकू लगाए वे ही बोला, आगे आकर आत्मसमर्पण कर दो और हम इसे छोड़ देंगे। और मिथिला की राजकुमारी सीता जिन्हें मल्लपुत्र विष्णु के रूप में पहचानते थे, पेड़ों की पंक्ति के पीछे निकल आई एक धनुष लिए जिस पर बाण चढ़ा हुआ था। उनकी पीठ पर तरकस बंधा हुआ था। लंका का राज परिवार विष्णु को नहीं देख सका। रावण ने उन्हें देखने के लिए उस अपने घेरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन कुंभकर्ण ने उसे वापस खींच लिया। दादा, कुंभकर्ण ने कहा, उसका पति और देवर अभी भी पेड़ों पर छिपे हो सकते हैं। हम आपको खुले में लाने का जोखिम मोल नहीं ले सकते। हटो भी। आपने मुझे वचन दिया था दादा। रावण जहाँ था वहीं रुक गया, खुद लेकिन बिना अड़े। महान विष्णु कर उपहास पूर्वक हंसा। साथ ही उसने एक क्षण को जटायु को छोड़कर अपने सिर के पीछे एक पुराने घाव पर हाथ फेरा। एक याद को फिर से जीते हुए जो पूरी तरह भुलाई नहीं जा सकती थी। बड़ी कृपा कि आप यहाँ पधारी। आपके पति देव और उनका मोटा भाई कहाँ है? सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ लंकाई सैनिक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। उनकी तलवारें मायानों में थी। उनके पास लाठियाँ थी जो घायल करने के लिए काफ़ी थी, जान से मारने के लिए नहीं। उनके निर्देश स्पष्ट थे, विष्णु को जीवित पकड़ना था। सीता ने आगे बढ़कर धनुष को नीचे कर लिया जिसमें अभी भी एक बाण लगा हुआ था। मैं आत्मसमर्पण कर रही हूँ, अधिपति जटायु को छोड़ दो। खर ने धीरे से हंसते हुए चाकू को जटायु के पेट में अंदर तक धंसा दिया। हौले हौले धीरे धीरे, पहले यकृत कटा, फिर गुर्दा, फिर नहीं, सीता चिल्लाई। उन्होंने धनुष उठाया और एक तीर खर की आंख में मार दिया। तीर ने उसके कोटर को फाड़ा और जाकर उसके मस्तिष्क में ठहर गया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। मुझे वो जीवित चाहिए। कुंभकर्ण लंकाई सुरक्षा घेरे के पीछे से चिल्लाया। अब सीता की ओर बढ़ रहे सैनिकों में लाठियां ऊंची उठाने कुछ अन्य सैनिक भी शामिल हो गए। राम राम, सीता चिल्लाई और उन्होंने तरकस से एक और बाण निकालकर उसे धनुष में लगाकर छोड़ दिया। एक और लंकाई सैनिक तुरंत ढेर हो गया, लेकिन इससे अन्यों की गति धीमी नहीं पड़ी। वे तेजी से आगे बढ़ते रहे। सीता ने एक बाण चलाया और अपना अंतिम बाण एक और लंकाई जमीन पर गिर पड़ा। अन्य आगे बढ़ते रहे। राम, लाठियां उठाए। लंकाई अब उनके सिर पर पहुंच चुके थे। राम, सीता चिल्लाई। एक लंकाई सैनिक आगे बढ़ा तो सीता ने अपने धनुष की डोरी का फंदा बनाकर उसकी लाठी को उसमें फंसाकर उससे छीन लिया। सीता ने लाठी को उस सैनिक के सिर पर मारा जिससे उसके पैर उखड़ गए। उन्होंने लाठी को अपने सिर के ऊपर लहराया और इसकी भयानक आवाज़ से अचानक सावधान हुए सैनिक थम गए। सीता अपने अस्त्र को अच्छी तरह संभालते स्थिर खड़ी रही, अपनी ऊर्जा को बचाते हुए तैयार और सतर्क। एक हाथ लाठी के मध्य को पकड़े और लाठी का शिरा बगल में फंसा हुआ, दूसरी बाह आगे को पसरी हुई थी। पैर संतुलन के लिए फैले हुए थे। वो लंका के कम से कम 50 सैनिकों से घिरी हुई थी, किंतु वो दूरी बनाए हुए थे। राम, सीता चिल्लाई फिर से, यह प्रार्थना करते हुए कि किसी तरह उनकी आवाज़ वन को पार करके उनके पति तक पहुंच जाए। हम आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते देवी। विष्णु, एक लंकावासी ने विनम्रता से कहा, कृपया आत्मसमर्पण कर दें, आपको कोई हानि न पहुंचाई जाएगी। सीता ने एक तीव्र निगाह जटायु पर डाली। हमारे पुष्पक विमान में उसे बचाने के लिए उपकरण हैं। लंकावासी ने कहा, कृपया हमें बाध्य मत कीजिए कि हम आपको हानि पहुंचाएं। सीता ने अपने फेफड़ों में सांस भरी और एक बार फिर से चिल्लाई, राम। उन्हें लगा कि उन्हें बहुत दूर से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, सीता। अचानक एक सैनिक बाएं से लाठी लहराता हुआ आगे आया, सीता की पिंडलियों का निशान लेता हुआ। वो प्रहार से बचने के लिए टांगों को तो मोड़ते हुए उछल पड़ी। हवा में रहते हुए ही उन्होंने तेजी से लाठी पर अपने दाएं हाथ की पकड़ ढीली की और बाएं हाथ से उसे भयानक ढंग से लहराया। लाठी लंकाई सैनिक के सिर के और पड़ी, एक और पड़ी और वो वहीं बेहोश हो गई। भूमि पर उतरते हुए वो फिर से चिल्लाई, राम। उन्हें अपने पति की आवाज़ सुनाई दी, धीमी, दूर से आती, उन्हें छोड़ दो। कुंभकर्ण ने भी इस धुंधली सी आवाज़ को सुना। उसने रावण की ओर देखा और फिर चिल्लाकर अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, इन्हें तुरंत पकड़ लो, तुरंत। 10 लंकाई सैनिक ने कुंभकर्ण ने भी धुंधली सी आवाज़ को रावण की ओर देखा और फिर चिल्लाकर अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें तुरंत पकड़ लो, तुरंत।
10 लंकाई सैनिकों ने एक साथ धावा बोल दिया। सीता ने हर दिशा में लाठी मारना शुरू कर दिया और उन्हें अनेकों को अक्षम कर दिया। राम! सीता फिर से चिल्लाई। उन्होंने फिर से आवाज सुनी, जो इस बार उतनी ही दूर से नहीं आई थी। सीता! अब लंकाई आक्रमण निरंतर और निर्मम हो गया। सीता लयात्मक ढंग से लगातार लाठी चलाती रही, भयानक ढंग से, पर अफसोस कि उनके शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक थी। एक लंकाई सैनिक ने उन पर पीछे से लाठी चलाई, उनकी पीठ पर। राम! सीता के घुटने मुड़ गए और वो भूमि पर गिर पड़ी। इससे पहले कि वो संभल पाती, सैनिकों ने दौड़कर उन्हें दबोच लिया। वो बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। लंका का एक सैनिक हाथ में नीम की एक पत्ती लिए आगे आया। उस पर नीले रंग का कोई लेप लगा हुआ था। उसने पत्ती को कसकर उनकी नाक से लगा दिया और सीता उलटकर बेहोश हो गई। इन्हें विमान में लेकर जाओ जल्दी। कुंभकर्ण अपने बड़े भाई की ओर पलटा। चलिए दादा, मुझे सीता को देखने दो, रावण ने कहा। दादा, इतना समय नहीं है। राजा राम और राजकुमार लक्ष्मण निकट ही हैं, वो शीघ्र ही आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि हमें उन्हें मारने पर विवश होना पड़े। सब एकदम ठीक हैं, हमें विष्णु मिल गई हैं और अयोध्या के तथाकथित राजा आहत नहीं हुए हैं। अब हम निकल लेते हैं। विमान में पहुंचने के बाद आप उन्हें देख लेना। अपने अंगरक्षकों से घिरे हुए रावण और कुंभकर्ण विमान की ओर चल दिए। लंका के सैनिक के पीछे पीछे एक लंबी सी डोली पर बेहोश सीता को ला रही थी। लंका वासियों ने पुष्पक विमान में चढ़कर अपने स्थान लेना शुरू कर दिया था। अंतिम सैनिक ने एक और की दीवार पर एक धातुई बटन दबाया और एक शरशराहट के साथ फिसलते हुए द्वार बंद होने लगा। जब दोनों भाई अपने स्थानों पर पहुंचे तो कुंभकर्ण चालकों की ओर मुड़ा। हमें जल्दी यहाँ से निकालो। रावण और कुंभकर्ण उड़ान के लिए तैयार होने लगे और उधर सीता को पुष्प विमान के तल पर लगी एक सीविक का से बांधा जा रहा था। ये योद्धा हैं, कुंभकर्ण ने प्रशंसात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। जब आक्रमण हुआ था तब सीता मकरंद नाम के एक मल्लपुत्र सैनिक के साथ रात की खाने के लिए केले के पत्ते काटने गई थी। राम और लक्ष्मण भिन्न दिशा में शिकार पर गए थे। उन लोगों को लगने लगा था कि उन्होंने लंकावासियों को चकमा दे दिया है और अब वो उनके पीछे नहीं है। लंका के उन दोनों सैनिकों ने जिन्होंने सीता को खोज लिया था मकरंद को मार डाला, मगर बदले में वो सीता के हाथों मारे गए। फिर वो चुपचाप मल्लपुत्रों के नष्ट कर दिए गए शिविर में पहुंची और पेड़ों की पंक्ति के बीच पीछे से उन्होंने धनुष और ढेरों तीरों का दक्षतापूर्ण इस्तेमाल करते और तेजी से छिपने के स्थान बदलते हुए लंका के अनेक सैनिकों को निपटा दिया। लेकिन अपने निष्ठावान अनुयायी जटायु को बचाने की इच्छा ने उन्हें बेबस कर दिया। मल्लपुत्रों का मानना है कि यह विष्णु हैं, रावण ने हंसते हुए कहा। तो इन्हें अच्छी योद्धा तो होना चाहिए ना। ठीक उसी समय सीता के आसपास मौजूद सैनिक घट गए थे और अपने अपने स्थान पर लौट गए थे। उनका बेहोश शरीर शिविर का पर बंधा हुआ था और वो रावण से कोई 20 फुट दूरी लेटी हुई थी। उनके केसरिया रंग अंगवस्त्र को उनके तन पर ढक दिया गया था और फीतों से उनके ऊपरी शरीर और टांगों को शिविका पर कसकर बांध दिया गया था। उनकी आंखें बंद थी, मुंह के एक कोने से लार बह रही थी। उन्हें बेसुध करने के लिए बहुत तीर हुए विष की बहुत ज्यादा मात्रा का प्रयोग किया गया था। जीवन में पहली बार कहूँ रावण और कुंभकर्ण ने सीता का चेहरा देखा था। मिथिला की योद्धा सी राजकुमारी को, राम की पत्नी को, विष्णु को। रावण ने उन्हें ताकता रह गया था, सांस रोके, हर दिन निश्चल एकटक। अचंभित रावण ने अपने भाई को देखा और फिर सीता को। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बच्ची रही थी। 38 साल तक अब वो एक स्त्री थी। सीता आम मैथिली स्त्रियों की तुलना में काफ़ी लंबी थी। अपने छरहरे कामन्य शरीर के साथ वो देवी माँ की सेना की योद्धा लगती थी। उनके गेहूं रंग के भी शरीर पर युद्ध के गौरवपूर्ण चिन्ह थे। लेकिन रावण की नज़रें तो उनके चेहरे पर टिकी हुई थी। वो चेहरा जिसे उसने पहले भी देखा था। गालों की ऊंची हड्डियाँ और तिक्की छोटी सी नाक वाले चेहरों का रंग शेष शरीर से कुछ हल्का था। होठ न ज़्यादा पतले थे न बहुत भरे हुए। उनकी जोड़ी आंखें न छोटी थी न बड़ी। बिना झुर्रियों वाली पलकों के ऊपर तिक्की भौं में एक छटिक घुमाव था। लंबे चमकीले काले बाल खुलकर बेतरबी से उनके चेहरे के एक और बिखर गई। उनका चेहरा हिमालय के पहाड़ी लोगों जैसा था। वो इस चेहरे को अच्छी तरह पहचानता था। यह मूल से थोड़ा पतला था, अधिक सशक्त, कम कोमल। दाईं कनपट्टी पर एक धुंधला सा जन्म चिन्ह था, शायद बचपन के किसी गांव की याद, लेकिन संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रकृति माँ ने यह चेहरा उसी सांचे से रचा था। यहाँ ऐसा चेहरा था जिसे रावण कभी नहीं भूल सकता था।
यह वह चेहरा था जिसे उसने अपने मस्तिष्क में बूढ़ा होते देखा था। यह वह चेहरा था जिसे वह प्रेम करता था। विमान की घुड़कों ने तेजी से घूमना शुरू कर दिया और विमान ने ऊपर उठाना आरंभ कर दिया। रावण सांस नहीं ले पा रहा था। नियंत्रण से बाहर होती दुनिया पर इस तरह पकड़ बनाए रखने के लिए उसने अपनी कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ लिया था। शायद समय आ गया था एक पुराने कार्मिक ऋण को चुकाने का। हवा के एक तेज थपेड़े से विमान लड़खड़ा गया, लेकिन रावण का ध्यान नहीं भी गया। वो बस तके ही जा रहा था। मुख उसकी सांस उतर ला गई थी। उसका हृदय जड़ हो गया था। समय ठहर गया था। यह स्पष्ट था कि उनके चेहरे से यह स्पष्ट था। सीता पृथ्वी की बेटी थी। सीता वेदवती की बेटी थी। गुरुजी, मल्लपुत्रों की गुप्त राजधानी अंगस्त्य कुटुंब में अरिष्टनेमी तेजी से अपने गुरु के सादे से निजी कक्ष में घुसा। अपने गहन ध्यान से निकलते हुए विश्वामित्र ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामान्यतः ऐसे समय में उन्हें छेड़ने का कोई साहस नहीं कर सकता था, लेकिन यह एक अपवाद था। वो किसी समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्हें अरिष्टनेमी को आदेश दिया था कि समाचार मिलते ही उन्हें सूचित करें। हाँ, उन्होंने अपने विशिष्ट आवाज में पूछा। काम हो गया गुरुजी, मुझे सारी बात बताओ। रावण और कुंभकर्ण को समीची से सीता, राम और लक्ष्मण के ठिकाने की जानकारी मिली। उन्होंने पुष्प विमान से वहां जाकर अचानक आक्रमण कर दिया। फिर उन्होंने सीता का अपहरण कर लिया। शिविर में सारे लोग मारे गए। मुझे बताया गया है कि राम और लक्ष्मण केवल इसलिए बच गए हैं कि वो उस समय शिकार के लिए बाहर गए हुए थे। विश्वामित्र पीछे की ओर झुके। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब खेल में वापस आ गए हैं। गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमने उनकी सहायता के लिए और मल्लपुत्रों को भेजने में देरी क्यों की। हम जानते थे सुपर्णखा के साथ जो हुआ था, रावण उसका बदला लेने की कोशिश करेगा। हम उन्हें बचा सके। किन्हें बचा सकते थे? जटायु और उनके साथ मौजूद अन्य मल्लपुत्रों को आक्रमण में वो सभी मारे गए। उन्होंने भारत माता के कल्याण के लिए अपना बलिदान दिया है। वो सच्चे बलिदानी हैं। हम उनका सम्मान करेंगे। हम जटायु और उसकी टुकड़ी के लिए मंदिर बनवाएंगे। किंतु सीता का क्या गुरुजी? हमारे विष्णु लंका वासियों के पास हैं। जहाँ तक मैंने सुना है वो जीवित पकड़ी गई हैं, पर मैं नहीं जानता कि रावण पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, कि वो उन्हें आहत नहीं करेगा या इससे भी बुरा उन्हें मार नहीं डालेगा। वो उन्हें आहत नहीं करेगा, मेरा विश्वास करो। गुरुजी, आप और मैं दोनों जानते हैं कि वो राक्षस हैं। कौन कह सकता है कि एक राक्षस कैसा व्यवहार करेगा? विश्वामित्र ने कुछ सोचते हुए अरिष्टनेमी को देखा। रहस्य खोलने का समय आ गया था। राक्षस, तुमने यह कहा तो मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि क्या तुम ऐसे ही किसी व्यक्ति को जानते हो जिसके साथ इस राक्षस ने भलाई की हो? अरिष्टनेमी इस विचित्र से प्रश्न पर चकरा गया। मैं केवल उसके भाई कुंभकर्ण के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन कभी कभी उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। केवल उसका भाई सच में और कोई नहीं। स्पष्ट है कि वो अपने पुत्र के दयालु रहा हो, और हाँ, अपनी बहुत पहले मर चुकी प्रेमिका वेदवती के साथ भी। वेदवती के कारण ही सीता को हानि नहीं पहुँचाया जाएगा, विश्वामित्र ने कहा। विश्वामित्र को बहुत समय से संदेह था कि टोडी की घटनाओं के बारे में उनका सूडवादी निष्कर्ष गलत था। कई वर्ष पहले उन्होंने अरिष्टनेमी और कुछ अन्यों को एक बार फिर और जानकारी खोज निकालने के लिए वहाँ भेजा था। अरिष्टनेमी ने उन लोगों से बात की थी जिन्हें टोडी में शव मिले थे, और उन्हें पता चला था कि कुछ लाशें वेदवती के घर के पास पेड़ों से बंधी भी मिली थी। हर लाश पर भीषण यातना के संकेत मिले थे। अन्य मरने वालों की लाश गांवों के आसपास बिखरी हुई लाशें पाई गई थी। इससे ऐसा लगता था कि भागते की कोशिश के दौरान पीछा करके उन्हें मार गिराया गया था। लाशों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया गया था। अरिष्टनेमी ने यह पक्का कर लिया था कि एकमात्र लाशें जिनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया और जिनकी वैदिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई, वो वेदवती और उनके पति पृथ्वी की थी। इस सब के विश्वामित्र को इस बारे में अपना विचार बदलने को मजबूर कर दिया था कि वहाँ क्या हुआ होगा जैसा उन्होंने पहले सोचा था। शायद उसके विरुद्ध रावण ने सम्मानपूर्वक व्यवहार किया था। पेड़ों से बांधकर यातनाएं दिए जाने वाले लोग शायद वो रहे होंगे जिन्होंने वेदवती और उनके पति की हत्या की होगी। निष्कर्ष स्पष्ट था। रावण वेदवती से प्रेम करता था और उसने उनके साथ अंत तक अच्छा बर्ताव किया था, और नरसंहार उन्हें खो देने पर उसकी वेदना का नतीजा था। उनकी हत्या के बाद क्रोध में उसकी ग्रामीणों को मार डालने का आदेश दिया होगा। विश्वामित्र को विश्वास था कि महादेव की जनजाति वायुपुत्रों ने भी यही निष्कर्ष निकाला होगा, लेकिन उन्हें संदेह था कि वो शायद उस बात को अनभिज्ञ से
थे जो नरसंहार के बाद हुआ था, वो उस महत्वपूर्ण अंतिम कड़ी को नहीं जोड़ पाए होंगे कि वेदवती की संतान बच गई थी, अन्यथा सीता के प्रति उनका व्यवहार भिन्न होता। अरिष्टनेमी अभी भी उलझन में था। वेदवती और सीता के बीच क्या संबंध हो सकता है गुरुजी? रावण उन्हें हानि क्यों नहीं पहुंचाएगा? उन्हें इसलिए हानि नहीं पहुंचाएगा क्योंकि सीता वेदवती की बेटी है। अरिष्टनेमी भौचक्का रह गया। क्या? विश्वामित्र ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हाँ, हम निश्चित रूप से खेल में वापस आ चुके हैं। आप यह कब से जानते हैं गुरुजी? आपको कब पता चला? सीता को विष्णु नियुक्त करने के लिए मेरे निर्णय से बस कुछ पहले, जब वो लगभग 13 वर्ष की थी। मान प्रभु परशुराम की सौगंध, यह तो लगभग 25 वर्ष पहले की बात है। हाँ, और इस कड़ी को जोड़ने में एक पहाड़ी मैना की आवाज़ ने मेरी मदद की थी। पहाड़ी मैना? सच में? हाँ, जब मुझे इस कड़ी का एहसास हुआ तो मैं और भी निश्चित हो गया कि मेरा चुनाव सही है। सीता एकदम सही। विष्णु एक आदर्श नायक होगी, क्योंकि खलनायक कभी भी इस नायक को मारने का साहस नहीं जुटा पाएगा। अचंभित सा अरिष्टनेमी अपने गुरु के आगे नतमस्तक हो गया। प्रभु, आप निश्चित रूप से प्रभु परशुराम के पथ प्रदर्शक होने के योग्य हैं। विश्वामित्र ने इस प्रशंसा को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और कहा, जय परशुराम, पर जय परशुराम। अरिष्टनेमी ने दोहराया, अब क्या करना है गुरुजी? अब हम लंका पर आक्रमण करने के लिए अपने सारे संसाधनों, सैनिक धन और हनुमान का प्रयोग करेंगे। सीता रावण को नष्ट करेगी और सारा भारत उन्हें विष्णु स्वीकार करेगा। हनुमान क्यों? वो तो, अरिष्टनेमी ने समय रहते खुद को रोक लिया। वो कहने वाला था कि हनुमान तो उसके गुरु के प्रमुख विरोधी वशिष्ठ के निकट थे। इसके कई कारण हैं, विश्वामित्र ने कहा, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हनुमान सीता को बहन की तरह प्यार करते हैं और सीता उन पर एक भाई की तरह भरोसा करती हैं। अरिष्टनेमी विस्मय से सिर को हिलाए हुए मुस्कुराया। आप जैसा कोई नहीं है गुरुजी, ऐसी योजना और कोई नहीं बना सकता था। देखते जाओ, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत माँ को बचा लिया जाएगा और उसे हमारे विष्णु ही बचाएगी। हमें इसके लिए हमेशा याद किया जाएगा। हमारे पूर्वजों को हम पर गर्व होगा। विश्वामित्र ने घोषणा की। अरिष्टनेमी ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े और कहा, जय श्री रुद्र, जय परशुराम। विश्वामित्र ने मल्लिपुत्रों के इस मंत्र को दोहराया, जय श्री रुद्र, जय परशुराम। देवोदास पलटो और मेरा सामना करो। अपने गुरुकुल के दिनों में भी देवोदास के नाम से जाने वाले वशिष्ठ ने पलटकर उसे व्यक्ति को देखा जो कभी उनका सबसे निकटवर्ती मित्र हुआ करता था, विश्वामित्र। कौशिक, वशिष्ठ ने दांत पीसते हुए विश्वामित्र का गुरुकुल वाला नाम लेकर कहा, यह सब तुम्हारी गलती है। विश्वामित्र ने चिता की निगाह डाली और फिर से वशिष्ठ को देखा। वो तुम्हारे कारण मरी है, क्योंकि तुम वो नहीं कर सके जो करना आवश्यक था, सिगिरिया और तिसुक को। वशिष्ठ विश्वामित्र को टोकते हुए और करीब आ गए। हिम्मत भी मत करना, वो तुम्हारे कारण मरी हैं। कौशिक, वो इसलिए मरी हैं कि तुमने वो करने का प्रयास किया जो किया ही नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा था तुमसे, मैंने चेताया था तुमसे। वशिष्ठ अत्यधिक दुबले पतले थे। उनका सिर पूरी तरह मुंडा हुआ था, लेकिन सिर के ऊपर चोटी थी जिसमें गांठ बंधी थी, जिससे स्पष्ट होता था कि वो ब्राह्मण हैं। अपनी लहराती हुई लंबी दाढ़ी के कारण वो किसी दार्शनिक जैसे लगते थे, लेकिन इस समय वो किसी भी तरह विनम्र नहीं दिख रहे थे। वो क्रोध से कांप रहे थे। उनकी मुठ्ठियाँ बिछी हुई थी। क्रोध उनकी आंखों से फूटा पड़ रहा था। वशिष्ठ बेशक लंबे थे, लेकिन अपने सामने खड़े लंबे तरग्गे विश्वामित्र के आगे वो बौने लग रहे थे। लगभग 7 फुट लंबी, काले रंगत चौड़ी छाती, बलिष्ठ शरीर और गोरे पेट वाले विश्वामित्र की उपस्थिति मात्र से ही लोग डर जाते थे। उनकी लंबी काली दाढ़ी और गांठ लगी चोटी हवा में फड़फड़ा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वशिष्ठ की गर्दन मरोड़ने से स्वयं को रोकने के लिए वो अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने का संघर्ष कर रहे हो। चलो, चले जाओ यहाँ से, विश्वामित्र गरजे। मैं उनके सामने तुम्हें नहीं मारूंगा। वशिष्ठ ने और निकट आकर ठंडे भाव से विश्वामित्र को घूरा। उनकी मित्रता को खत्म हुए लंबा समय हो चुका था और उसके अवशेष उस चिता में जल रहे थे जो उस महिला को भस्म कर रही थी, जिसे वो दोनों प्रेम करते थे। उस भड़कती आग से एक नई शत्रुता जन्म ले रही थी, एक नए ऐसी शत्रुता जो 100 साल से अधिक चलने वाली थी। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? तो ठीक है, लड़ ही लेते हैं। बोलो अब, वशिष्ठ ने कहा। विश्वामित्र ने अपना हाथ उठा लिया और फिर बड़ी कोशिश करके स्वयं को नियंत्रित किया और पीछे हट गए। मैं उनका सपना पूरा करूंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ।
मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। तुम उनके लिए कुछ भी करने वाले नहीं हो सकते, वो मेरी मैं हूँ। गुरुजी, वशिष्ठ ने आंखें खोली और उस प्राचीन लगभग एक शताब्दी पुरानी याद से वापस आई। उन्होंने मन ही मन जल्दी से एक प्रार्थना पढ़ी और पूछा, क्या हुआ? उन्होंने अपने मित्र हनुमान को सीता और राम को बचाने के लिए भेजा था। वो आशा कर रहे थे कि हनुमान समय रहते वहाँ पहुँच गए हो। हमें प्रभु हनुमान का संदेश प्राप्त हुआ है गुरुजी। मुझे खेद है, किंतु रावण ने राजकुमार सीता का अपहरण कर लिया। और राम? लंकावासियों ने उन सभी मल्लपुत्रों को मार डाला तो जो राजकुमारी सीता के साथ थे, किंतु जैसा हमें बताया गया कि राजकुमार राम और राजकुमार लक्ष्मण अभी जीवित हैं। हमारे विष्णु सुरक्षित हैं। समाचार उतना बुरा नहीं है जितना शुरू में लगा था। वायुपुत्रों ने राम को विष्णु के रूप में अमान्यता देने की वशिष्ठ के निर्णय का समर्थन किया था। उनका भी यह मानना था कि यह भारत के लिए अच्छा न होगा, लेकिन तकनीकी रूप से पिछले महादेव की जनजाति होने के नाते उन्हें केवल अगले महादेव को मान्यता देने का अधिकार था, अगले विष्णु को नहीं। समाचार बुरा है मेरे मित्र, वशिष्ठ ने कहा। युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि रावण युद्ध चाहता है। गुरुजी, हम जानते हैं कि लंका बहुत अक्षम है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि रावण क्या चाहता है। वो मात्र कठपुतली हैं, इस सब के पीछे तो वो नहीं है। तो फिर कौन है विश्वामित्र? लेकिन वायुपुत्र संदेशवा कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। वह वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच के बैर को जानता था, जो कभी बहुत प्यारा मित्र हुआ करता था। वो आपका सबसे बुरा शत्रु भी बन सकता है। वो जानता था कि उसे इतनी विशाल और विद्वेषपूर्ण लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए जितनी वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच थी। अब हम क्या करेंगे गुरुजी? वशिष्ठ की मुठियाँ कश कर भिंची हुई थी, उनकी माँ से पीछे तन गई थी। उनकी सामान्य दयालु और विनम्र रहने वाली आंखें क्रोध से जल रही थी। उनका चेहरा दृढ़ता से परिपूर्ति बना हुआ था। अब हम लड़ेंगे। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे हम मिथिला आर्यवर्त की सीता मिथिला की योद्धा पुस्तक नंबर 2 के साथ, जो कि अमीश की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यदि आप अमीश की सारी पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।